वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आमना मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब इज़ हियर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। जो फॉलोइंग हमें इक्वेशंस गिवन है उनके जो रूट्स हैं वो नातक हैं। तो रूट्स नातक कब होते हैं? जब या तो वो ज़ीरो के इक्वल आए डिस्क्रिमिनेंट, या क्या हो, परफेक्ट स्केयर हो, ग्रेटर देन टू ज़ीरो हो और परफेक्ट स्केयर हो। तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं या नातक होते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरे हौसले की वजह बनती है। तो चलते हैं। शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। जो गिवन इक्वेशंस हैं इनके रूट्स रैशनल हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए इंटू बी माइनस सी इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट नंबर 1 है। तो देखते हैं इसको। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट नंबर 1, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स सी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, और बी की वैल्यू क्या है, बी इंटू सी माइनस ए, और सी की वैल्यू क्या है, सी इंटू ए माइनस बी। तो जब हमें रूट्स का हमने क्या फाइंड करना है कि जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो रूट्स की नेचर जब हमें गिवन है तो हम क्या लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या कहते हैं, फ़र्क कनिंदा। तो वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं, ज़ीरो के। जब हमें नेचर दी गई होती है तो इसमें हम ए बी और सी की वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आएगी, बी इंटू सी माइनस ए इसका स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, और सी की वैल्यू क्या है, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, ये ए और ये सी क्या आ जाएंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अंदर हमारे पास क्या रह गया, बी माइनस सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4ac वैसे ही आ गया। इन दोनों को अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जस्ट हमने क्या किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब -4ac को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4b स्क्वायर ए सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ये देखें, 2ab स्क्वायर सी और 4ab स्क्वायर सी ये सेम है, बाकी सारे क्या है, डिफरेंट है हमारे पास। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरह से क्या किया, जो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं उनको पहले लिख रही हूँ। ए बी इसको होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ। माइनस 4a स्क्वायर बी सी, तो ये क्या, माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab सी बी स्क्वायर सी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2ab स्क्वायर सी प्लस हमारे पास क्या रह गया, सॉरी माइनस 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर से अगेन रिपीट कर दूँ, हमने क्या किया है, पहले डिस्क्रिमिनेंट लिया, बी की वैल्यू फीड की है, उसके बाद 4a और सी की वैल्यूज फीड की है। बी की वैल्यू का हमने क्या किया, बी का स्क्वायर आ गया ये, और सी माइनस ए का स्क्वायर हमने ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया -4a और सी ये बाहर आ गए,
बी सी और ए बी अंदर हमारे पास अगेन रह गए। बी स्क्वायर को हमने अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, -4ac वैसे ही आ गया। बी माइनस सी और ए माइनस बी को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। इस टाइम में हमने क्या किया, ये तो वैसे ही आ गया, -4ac को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जो लास्ट स्टेप है उसमें हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर थोड़ा सा वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a² सी स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए स्क्वायर वाली पहले ले ली, फिर उसके बाद बी स्क्वायर और एंड पे सी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लेके इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगेन आ जाएगा, प्लस इसको भी लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। इधर से आपने गौर से देखना है, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, -2ac इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कहेंगे ऊपर तो प्लस है तो अंदर माइनस लगाने की क्या ज़रूरत है। माइनस हमने इसलिए लगाया कि आगे जब हम 2ab 2c करेंगे तो अंदर हमारे पास क्या है, माइनस के साइंस हैं। तो हम अगर इधर -2ac कर लें तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर वैसे ही आ जाएंगे। इसको अब हम क्या लिखेंगे, +2, ये ए बी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और साथ 2 तो आ गया और 2 और हमें चाहिए तो हम क्या साथ कौन सा वैल्यू रह गया, एक ए हमने लिख लिया और बी भी लिख लिया, एक ए और सी रह गया, ए और सी और साथ कौन सी है, -2, कोफिशिएंट क्या है, -2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है -4a² बी सी, ये चीज़ दोबारा बन रही है, प्लस 2 इंटू ए बी स्क्वायर सी, तो इसमें ए बी आ गया और उसके बाद बी सी, तो ये हमारे पास बन रहा है, इसको 2ab² सी बन जाएगा। इस स्टेप को देखें तो +2 बाहर आ गया, तो ए बी सॉरी क्या, सी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए सी के साथ क्या है, -2 -2ac, और पीछे हमारे पास क्या रह गया, बी सी। जस्ट हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा फार्मूले को ओपन करके लिख लिया है। तो अब देखिए हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ए बी बी सी प्लस -2ac प्लस 2 इंटू ए बी -2ac प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस 2 इंटू -2ac इंटू बी सी। ये किसका फार्मूला बन रहा है, हमारे पास ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी -2ac का स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वही फार्मूला हमारे पास बन रहा है, +bc -2ac। ये क्या बन गया, इस एरिया का स्क्वायर क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। और जब रूट रैशनल कब होते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर हो >0। तो ये कंडीशन हमारे फुलफिल हो गया कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो क्या है, रैशनल हैं। तो रूट्स जब पॉजिटिव हों और परफेक्ट स्क्वायर हों तो वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं रूट्स। तो ये कंडीशन हमने फुलफिल कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। उसमें भी हमने यही चीज़ फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, उसके भी हमें क्या बताएगा कि रूट्स रैशनल हैं, वो हमने शो करवाना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, a+2b(x² + 2 इंटू a+b+c इंटू एक्स प्लस a+2c = 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ये हमने जो रूट्स हैं वो शो करवाना है कि रूट्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। a+2b(x² + 2 a+b+c इंटू एक्स प्लस a+2c = 0। इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a+2b, और b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू a+b+c, और c की वैल्यू क्या है, 2 प्लस a+2c। तो हमें रूट्स की क्या फाइंड करना है कि जो मसावात है, जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल है। नातक कब होते हैं, जब ये पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, b² -4ac। इसको किसके इक्वलेट करते हैं, 0 के। जब नेचर गिवन होती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वलेट करके सोल्व करते हैं और कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 इंटू a+b+c इसका स्क्वायर -4a और c, वैल्यूज़ हमने फीड कर दी हैं।
तो इसको हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आ गया। इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही लास्ट क्वेश्चन वाला सीन आ गया ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ हम अब सॉल्व करने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया। अब -4 वैसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca या ac, इसको लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो मैट्रिसेस होते हैं कॉलम उनमें फ़र्क पड़ता है। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4a स्क्वायर -8ac -8ab -16b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 4a स्क्वायर, ये माइनस का 4a स्क्वायर, प्लस का 8ac, ये माइनस का 8ac, प्लस का 8ab और ये माइनस का 8ab। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, तो प्लस का 8bc माइनस का 7bc है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, -8bc इज इक्वल टू 0। देखें तो सब में से कॉमन क्या आ रहा है, 4, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc इज इक्वल टू 0। तो 4 उस साइड पे 0 पे डिवाइड हो गए तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है b माइनस सी का स्क्वायर, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इधर भी हमने वो कंडीशन फुलफिल कर दी है कि जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके जो रूट्स हैं हमारे पास क्या है, रैशनल हैं। तो कहाँ से पता चला कि एक तो पॉजिटिव है रूट्स और उसके बाद रूट्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 उसका क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था।